हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कॉलेज में सबको पता चल चुका था कि असल में ज़िहीन ने ही शांगची को फ्रेम किया था, और उसके ग्रुप पार्टनर्स ने भी उसके साथ काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसने अपने ही दोस्त के साथ ऐसा किया। जब यहाँ पे टीचर उससे पूछते हैं तो यहाँ पे शांगची उससे कहते हैं कि हाँ, ये सच है, ये सब ज़िहीन ने ही किया था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। अगर मैंने पहले से ही उस पर ध्यान दिया होता और ये समझा होता कि वो ये सब क्या कर रही थी, तो ये सब कभी नहीं हुआ होता। मुझे उस ज़िहीन के बर्थडे पार्टी वाले दिन उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे उन लोगों को जिंदगी में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो उसे इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे ज़िहीन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो शांकाई से माफी मांगती है। और जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सी शांकाई के लिए एक नया फोन लेके आया था जिसे वो नहीं ले रही थी, बट यहाँ पे हम तो जानते ही है कि सी अपनी बात मनवाने में कितना माहिर है। और साथ ही में हमें यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि असल में ली भी वो पेरिस से वापस आ चुका था और शांकाई बस उसे ही देखे जा रही थी। और जैसे कि यहाँ पे सी उसे देख रहा था, उसे काफी जलन भी हो रही थी ऐसे। तो यहाँ पे वो ली को ये बताता है कि अब शांकाई उसकी गर्लफ्रेंड है, और इस वजह से इन दोनों की नोकझोंक फिर से शुरू हो जाती है। बट यहाँ पे सब लोग ये नोटिस करते हैं कि ली के बिहेवियर में काफी चेंज आ चुका है, क्योंकि जब से वो वापस आया था ना ही उसने वापस आने के बाद जिन के बारे में कोई बात की थी, और वो काफी ज्यादा अजीब सा बिहेव भी कर रहा था। जब यहाँ पे वो दोनों एक पार्टी कर रहे थे तो यहाँ पे वो किसी और ही लड़की के साथ वहाँ आया था, और साथ ही में उसके साथ काफी क्लोज भी हो रहा था। यहाँ पे शांकाई को भी ये सब काफी अजीब लग रहा था, बट वो उससे कुछ भी नहीं पूछती। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है कि यहाँ पे पहले की तरह शांकाई को ली टेरेस पे मिलता है, तो यहाँ पे शांकाई उससे जिन के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे ली उसकी बात टाल देता है। वो यहाँ पे उससे काफी अजीब अजीब से बातें करने लग जाता है कि यहाँ पे पहले तो उसे मजाक मजाक में उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। फिर यहाँ पे वो उससे कहता है कि क्यों ना वो दोनों सी के पीठ पीछे एक सीक्रेट अफेयर चलाए। हालांकि वो यहाँ पे मजाक ही कर रहा था, पर लेकिन यहाँ पे शांकाई को ये काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि ली कभी भी ऐसे मजाक नहीं किया करता। जैसे ही फिर यहाँ पे शांकाई वहां से जाने लगती है तो यहाँ पे ली उससे कहता है कि वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सी शांकाई को जबरदस्ती अपने साथ एक ट्रिप के लिए लेके जा रहा था, जहाँ पे उसके दोस्त भी उन सब के साथ जा रहे थे। वो यहाँ पे भी ली को ही देखे जा रही थी, क्योंकि उसका बर्ताव काफी अजीब सा हो गया था, और इस बात से सी को यहाँ पे फिर से जलन होने लगती है। और वो उससे कहता है कि अगर उसने किसी भी और दूसरे लड़के की तरफ देखा तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे ये लोग जिस होटल रूम में ठहरे हुए थे, वहाँ का व्यू शांकाई को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, और वो बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ पे जैसे कि उसे खुश देख के सी भी खुश हो गया था। फिर जब हमें यहाँ पे शाम को डिनर करते वक्त दिखाया जाता है तो यहाँ पे उसके साथ आई हुई लड़की ली से कहती है कि वो उसे वायलिन बजाते हुए देखना चाहती है। तो यहाँ पे ली शांकाई की तरफ देख के कहता है कि वो सिर्फ वायलिन कुछ खास लोगों के लिए ही बजाता है, और यहाँ पे उसका ऐसा बर्ताव किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। जब हमें यहाँ पे रात के वक्त सी और शांकाई को दिखाया जाता है तो यहाँ पे सी को अपने इतने करीब देख के शांकाई काफी डर जाती है। तो यहाँ पे सी उससे कहता है कि वो शांकाई की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि शांकाई को नींद नहीं आ रही, और इस वजह से वो होटल के बाहर टहलने के लिए चली जाती है, जहाँ पे बीच पे उसे ली बैठा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे शांकाई वहाँ पे आती है तो यहाँ पे ली उससे कहता है कि जब वो पेरिस गया था तो यहाँ पे पहले तो जिन उसे देख के काफी खुश हो गई थी, और शुरुआत में भी सब कुछ ठीक ही था, लेकिन धीरे धीरे काम के नाम पे उसने उनसे दूरी बना ली। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सी और उसके दोस्त शांकाई को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। यहाँ पे जब वो वापस आ जाती है तो यहाँ पे सी उससे पूछता है कि वो कहाँ गई थी, तो यहाँ पे वो उसे बताती है कि वो बीच पे घूमने गई थी, लेकिन यहाँ पे वो उससे झूठ कहती है कि वो ली से मिली थी। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे अगली सुबह दिखाया जाता है, जो कि ली के साथ लड़की आई हुई थी। वो काफी लड़कियों से कह रही थी कि ली की रात भर से ही रूम पे नहीं आया था वापस, और सिर्फ बीच पे ही था। और यहाँ पे ये बातें सी सुन लेता है, और वो ली से जाके पूछता है कि क्या कल रात उसे बीच पे शांकाई मिली थी, और यहाँ पे वो हाँ कहता है, और इसके बाद सी उससे आगे कुछ भी नहीं पूछता। फिर तभी यहाँ पे हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है कि यहाँ पे यान अपने फोन पे पढ़ता है कि जिन पेरिस के मेयर के बेटे के साथ शादी करने वाली है। और ये न्यूज पढ़ने के बाद इन सभी लोगों को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी, और वो इस बात के बारे में ली से पूछते हैं। तो यहाँ पे ली उनसे कहता है कि अब उसके जरा भी परवाह नहीं है, क्योंकि अब उसके और जिन के बीच में कुछ नहीं है। और यहाँ पे शांकाई को समझ में आ जाता है कि इसके बदले हुए बर्ताव के पीछे क्या कारण है। फिर जब हमें रात के समय में दिखाया जाता है कि यहाँ पे शांकाई को फिर से नींद नहीं आ रही थी, और वो सी को
बिना बताए कमरे के बाहर चली जाती है। लेकिन इस बार सी जाग रहा था। यहाँ पे शांकाई फिर से ली से मिलने आई थी बीच पे, जो कि यहाँ पे ली रो रहा था। यहाँ पे ली उसके साथ अपना दर्द शेयर करता है और यहाँ पे ये देखने के बाद शांकाई भी रोने लगती है। यहाँ पे उसे रोता देख यहाँ पे ली कहता है उससे कि काश शांकाई वो लड़की होती जिससे वो प्यार करता है। ये सब कह के वो शांकाई को किस करता है और शांकाई भी असल में उसे नहीं रोकती। उप्स, ये क्या। सी इन दोनों को देख लेता है। अब जाहिर सी बात है कि सी को ये सब देखने के बाद क्या महसूस हो रहा होगा। यहाँ पे सी गुस्से में ली को एक पंच मारता है और उससे गुस्से में कहता है कि अब से हमारी दोस्ती यही खत्म। यहाँ पे वो शांकाई से भी कहता है कि आज के बाद तुम मुझसे दूर ही रहना। जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि असल में सी सबको बिना बताए ही सुबह सुबह ही वहां से चला गया था। ली और शांकाई में कल रात के बाद से अब तक कोई बात भी नहीं हो रही थी और ना ही वो दोनों एक दूसरे को मिले थे। फिर जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सब लोग वापस आ चुके थे और यहाँ पे शांकाई ली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जवाब नहीं देता। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे सी को भी दिखाया जाता है, जो कि काफी हर्ट था और उसका भी काफी बुरा हाल था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 8 की एंडिंग होती है। तो ये तक था मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 9 और ऐसे ही ड्रामास के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंकार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।